सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशर मुबश्शरा की। अशर मुबश्शरा क्या है? अशर मुबश्शरा ये है कि अशरा मायने 10 लोग, मुबश्शरा मायने यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जशारत जिन लोगों को जीते जी दी उसको अशर मुबश्शरा कहा जाता है। तो दोस्तों, अशर मुबश्शरा में 10 सहाबियों का जिक्र आता है। उसमें मौला इमाम अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं और भी दीगर सहाबा हैं। दोस्तों, कहने का लब्बो-लुबाब ये है कि जब कायनात में आप लोग सबसे अफजल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बताते हो और फिर एक रिवायत सुनाते हो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बादुल अंबिया है, यानी कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाते हो कि साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद नबूवत ख़त्म ना होती तो उमर नबी बन जाता। दोस्तों, ये हदीस तो तुम सही मान लेते हो और बहुत यकीन के साथ मान लेते हो, मगर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर फरमाया, जो कई मौके पर तमाम उम्मत को बताया, उस पर गौर नहीं करते, उसको ज़ईफ़ हदीस कह करके दरकिनार कर देते हैं। यानी कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 या 80,000 सहाबाओं के सामने यह ऐलान किया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, और उसमें तमाम सहाबाओं से इकरार लिया क्या है मेरे सहाबाओं, मैं अपने पीछे तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़ लेना, कभी गुमराह नहीं हो। तो ये हदीस तुम्हें ज़ईफ़ लगती है, इस पर यकीन नहीं करते हो। अगर ये हदीस सही है तुम्हारी नज़र में, हमारी नज़र में तो सही है, अगर तुम्हारी नज़र में ये हदीस सही है तो फिर कायनात में सबसे अफजल मौला इमाम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं बताते? तमाम सहाबाओं के मौला इमाम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं बताते हो? और अगर मौला की बात आती है तो उस पर जो है तुम तमाम तरह की मिसालें देने लगते हो। मौला का मायना दोस्त है, मौला का मायना आका है, मौला का मायना तो गुलाम है, मौला का मायना तो ये है। दोस्तों, क्या यही ताबीर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकालोगे? क्या यही माना मन कुंत यानी कि मौला का माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी तुम यही माना निकालोगे कि वो सिर्फ दोस्त है या गुलाम है? दोस्तों, अगर ये माना तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकालोगे तो मौला अली के लिए भी निकाल लो। लेकिन हाँ, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपना मौला मानते हो और अपना मालिक, अपना सरदार, अपना आका मानते हो, तो मौला अली को भी अपना मौला, अपना आका, अपना सरदार इसी तरह से मानना होगा। अगर नहीं मानते हो तो फिर इसमें किसी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा अपना दोष है। तुम्हारा जो भी हश्र होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक को मत छुपाओ, हक को वाज़े करो।
और जो हक को छुपाएगा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में ढूंढे, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी हदीस मंसूब करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में ढूंढे। तो अब तुम्हारे ऊपर है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल पैरा हो जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, अशरे मुबश्शरा की बात हमने की थी। अशरे मुबश्शरा, जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी, तो फिर उसके बाद जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम कुछ आपस में बातें हुई, तू मैं हुई, तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमा दिया कि तुम हमारे गुलाम हो और तुम्हारा बाप भी हमारा गुलाम है, तो दोस्तों क्या हुआ कि वो अपने वालिद के पास गए और अपने वालिद साहब को बुला कर लाए और कहा, अब्बा ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बोला है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ऐसा ही बोला है? बोले हाँ ऐसा ही बोला है। एक कापी और कलम ले लो। एक कॉपी और कलम ले करके आए और कहा, आपने हमें अपना गुलाम बताया? मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, हमने अपना गुलाम बताया और तुम हमारे गुलाम हो। बोले लिख के दे दो। आपने लिख कर भी दिया। तो दोस्तों, अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब बशारत मिल चुकी थी, तो वो जो आपने वो गुलामी का पर्चा लिख कर दिया था, तो वो आपने ये क्यों कहा कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो ये मेरे कफन में रख देना? वो ये भी तो कह सकते थे कि बेटे मुझे तो जन्नत की बशारत मिल चुकी है, अब तुम जब दुनिया से जाओ तो ये गुलामी का सर्टिफिकेट अपने कफन में रखवा लेना। मगर ऐसा क्यों नहीं कहा? इस बात पर जरा गौर कीजिए। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि वो खराब है या वो खराब है, हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कहते, मगर हाँ, जब बात अहले बैत की आ जाती है और अहले बैत को कमतर बताया जाता है और सहाबाओं को अफजल बताया जाता है, वहाँ फिर हमें बोलना पड़ता है और हम फिर बोलेंगे और जो जिसकी कमी है वो बताएंगे और जहाँ जिसकी अफजलियत है वो हम बयान करेंगे। अब आपको पसंद आए या ना आए ये हम नहीं कह सकते या हम नहीं मनवा सकते, ये आपकी अपनी मर्जी है।